अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम इस्लामियात का नया सबक पढ़ेंगे, नमाज और तरीक़ा नमाज। लेकिन उससे पहले हम नाजरा का 5वां कलमा याद करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नमाज और तरीक़ा नमाज। जैसा कि आप सब जानते हैं, एज़ अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने हम पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। नमाज क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हर मुसलमान पर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। नमाज हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखाया है। नमाज बंदे का अल्लाह से राब्ते का ज़रिया है। अल्लाह ताला से इस तरह बात करने में हमें सुकून मिलता और लुत्फ़ आता है। ये नहीं कि अम्मी अबू या उस्ताद के डर से बस जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और खेल में लग गए। नमाज का अपना एक एहतराम और तरीक़ा है जिसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। समझ आ गई आपको यहाँ तक रीडिंग। अब आगे है नमाज का तरीक़ा। बच्चों, आप पिछली किताबों में नमाज़ों के औक़ात और रकतों के साथ वुज़ू करने का तरीक़ा सीख चुके हैं। मतलब आप नमाज़ों के औक़ात भी सीख चुके हैं और किस नमाज में कितनी रकातें होती हैं आप ये भी सीख चुके हैं। अब ये सीखिए कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, नियत कैसे करते हैं, किबला क्या है और नमाज के आदाब क्या हैं। नियत, दिल में किसी काम के करने के इरादे को नियत कहा जाता है। जैसे हम सुबह को उठते हैं तो हमने इरादा किया कि आज हमने 5 नमाज़ें पूरी पढ़नी है, तो ये हमारा इरादा जो हमने दिल में किया वो हमारी नियत है। हमने नियत की है कि हमने ये काम करना है आज। ताहम दिल में इरादा होने के साथ साथ ज़बान से दोहरा लेना भी बेहतर है। पाक साफ जगह पर खड़े होकर नमाज की नियत करें। नियत हमेशा एक सी होती है, सिर्फ नमाज का नाम बदलता है और फ़र्ज़, सुन्नत और नफल के अल्फाज बदलते हैं। नियत एक जैसी करनी होती है। आप जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उस नमाज का नाम लेना होता है। आपने नमाज का नाम बदल जाता है और आप फ़र्ज़ पढ़ रहे होते हैं तो फ़र्ज़ की नियत करते हैं, मतलब बोलेंगे फ़र्ज़। सुन्नत पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे सुन्नत, नफल पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे नफल। बस ये चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं और एक नमाज का नाम बदल जाता है। आप जिस वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं उसी नमाज का नाम लेंगे आप नियत करते हुए। फ़र्ज़ नमाज फ़जर की नियत। अब आपको यहाँ पे समझाने के लिए फ़जर की नियत के बारे में बताया जा रहा है। नियत करता या करती हूँ, बॉयज़ कहेंगे करता हूँ और गर्ल्स कहेंगे करती हूँ। नियत करती हूँ मैं 2 रकत फ़जर नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा की तरफ। ये हमारी नियत हो गई। नेक्स्ट है तकबीर। फिर दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं। अल्लाहु अकबर कहकर औरतें सीने पर हाथ बांधें और मर्द नाफ के ऊपर हाथ बांध लें। नेक्स्ट है सना। अब जब हमने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए तो उसके बाद हमने सना पढ़नी होती है। सना कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ को। अल्लाह ताला की तारीफ़ में हमने कुछ कलमात पढ़ने होते हैं।
हाथ बांधने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ के जो कलमात पढ़ते हैं उसे सना कहते हैं। ये कलमात हैं वो जो हम पढ़ते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पाक है और तमाम तारीफ़ें तेरी हैं और तेरा नाम बरकत वाला और तेरी शान बुलंदो बाला है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये इसका तर्जुमा है। हमने ये सना पढ़ी, उसके बाद हम ताउस पढ़ेंगे, मतलब आउज़ बिल्लाह। सना के बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ताउस कहलाता है। तस्मिया, ताउस के बाद मतलब ये आउज़ बिल्लाह जो हमने पढ़ी उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना तस्मिया कहलाता है। सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, जब हम अल्लाह अकबर करेंगे उसके बाद सना, फिर ताउस और फिर तस्मिया पढ़नी है हमने। यह आपका आज तक का लेसन है। आगे का तरीका हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।